हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल.by.RC। दोस्तों, सबसे पहले तो वी होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे। बेस्ट विशेस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी टू यू एंड योर फैमिली। दोस्तों, कोविड-19 की प्रॉब्लम से हम सभी परेशान हैं। ये प्रॉब्लम आज सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन को फॉलो करते रहें। याद रखें कि अभी इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। इस बीमारी से बचे रहने का एक ही तरीका है कि हम जहां हैं वहीं रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। इसी के साथ दोस्तों, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी कारण अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर निकलें। आप सभी को इन प्रिकॉशंस के बारे में पता होगा। इन केस आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि लॉकडाउन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम ये भी जानते हैं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस लॉकडाउन से काफ़ी तकलीफ भी हो रही होगी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है। काफ़ी कंपनीज जो IT सेक्टर में हैं वो तो घर से काम करके सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करने वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, जिसमें मध्यम श्रेणी की कंपनी, जिन्हें हम MSME या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, या SME यानी स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़, इन कंपनीज में काम करने वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। दोस्तों, ये मुश्किल का समय है, लेकिन हम सभी को इस प्रॉब्लम को मिलकर फेस करना है। आप अपने पर विश्वास बनाए रखें और हमारी यही कामना और प्रार्थना है कि जल्दी ये सिचुएशन बदल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो लॉकडाउन हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर से लागू हुआ है, साथ ही ज़्यादातर कंपनीज और ऑफिसेज भी लॉकडाउन के चलते बंद हैं। ऐसे में आप चाहकर भी अपने ऑफिस या फैक्ट्रीज में नहीं जा सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने ये निवेदन भी सारी कंपनीज से किया है कि वो अपने यहाँ काम करने वालों की तनख्वाह ना काटें। इनफैक्ट सेम रिक्वेस्ट हमारे PM ने भी सभी इंडस्ट्रीज और कंपनीज से किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि MSME या SME में इस रूल को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये कंपनीज अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी डेली या मंथली सेल्स पर निर्भर होती हैं। इसका मतलब उनके पास इतना बड़ा कैश फ्लो नहीं होता कि वो 2 या 3 महीने बिना कमाए अपने खर्चों को पूरा कर सके। इन्हीं खर्चों में वहाँ काम करने वालों की सैलरी भी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करता है। आपने सुना होगा इस लॉकडाउन में काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फुल सैलरी दी है, तो कुछ ने कम। वहीं कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को शायद सैलरी देने में असमर्थ हों। दोस्तों, ऐसे में हम बस प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। साथ ही फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपनी कंपनी ने आपसे रिक्वेस्ट की हो कि आप कम सैलरी एक्सेप्ट कर लें, जिससे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दोस्तों, यहाँ हम यही कहेंगे कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें, जिससे सभी को ज़्यादा मुश्किल ना हो और सभी इस हार्ड टाइम में सर्वाइव कर सकें। लेकिन अगर कोई कंपनी जो सैलरी देना ही नहीं चाहते हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करें। इनफैक्ट ऐसे में आप उनसे अपनी सैलरी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इसी बारे में है कि किस तरह अगर आपकी कंपनी ने आपको आपकी तनख्वाह नहीं दी है तो कैसे आप एक एप्लीकेशन या लेटर से उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये निवेदन किया है कि कंपनी सैलरी कट ना करें, इस इंफॉर्मेशन को आप इन आर्टिकल से भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शंस पे दिए हैं। फिर भी अगर आपकी कंपनी ऐसा करती है तो आप उनको एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा करने से पहले आप अपनी कंपनीज की और अपने अपॉइंटमेंट लेटर की टर्म्स एंड कंडीशंस का ज़रूर ध्यान रखें। स्टिल अगर आपको सैलरी रिक्वेस्ट लेटर देना ही पड़ रहा है तो आप गवर्नमेंट के आर्टिकल्स को अपने लेटर में यूज़ भी कर सकते हैं। इन्हें कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप वीडियो को देखते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करेंगे अपने लेटर्स। इसमें सबसे पहला टाइप है सैलरी रिक्वेस्ट लेटर, सिंपल टाइप। डेट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, प्लेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सैलरी अंडर लॉकडाउन पीरियड। डियर सर, माई ग्रीटिंग्स। This is to inform that I am working in your organization as for past 1 year. During the tenure of my employment period, I have worked very hard and with utmost devotion. I have completed all my projects in due time. With deep regret, I am writing this letter to inform your kind self that salary for the month of March was not credited to my salary account. I humbly request to kindly release my salary with your earliest convenience. Due to COVID-19, situation is very tough. Request for your kind understanding.
Thanking you sincerely, your name. नेक्स्ट टाइप है सैलरी रिक्वेस्ट लेटर विद एक्सप्लेनेशन. डेट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, प्लेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सैलरी अंडर लॉकडाउन पीरियड. डियर सर, माय ग्रीटिंग्स. With due respect, I am writing this letter to request you to pay my salary. Due to unfortunate situation of COVID-19, government imposed strict lockdown. Due to this reason, our office is closed and even we were advised to stay at home. Even then, I am working from home with best of my ability and capacity. However, I would like to bring to your kind notice that salary under the lockdown period is not credited into my account. I understand that due to unfortunate situation of COVID-19, our company is bearing heavy losses, but please understand that I am a single earning member in my family. At the moment, I do not have sufficient funds to bear all expenses. With this letter, I kindly request to release my salary under lockdown period at the earliest. I do hope that company will understand my situation and will support me during this hard time. I will be highly obliged. Also, I once again confirm my availability to work from home anytime as per company demand. Thanking you sincerely, your name. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है सैलरी रिक्वेस्ट लेटर यूजिंग गवर्नमेंट रिक्वेस्ट रेफरेंस. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि आप गवर्नमेंट के कंपनीज को किए गए नो पे कट रिक्वेस्ट को अपने लेटर में रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. बट अगेन फ्रेंड्स, ऐसा करने से पहले कंपनीज की पॉलिसीज़ को ज़रूर चेक कर लें. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. डेट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, प्लेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सैलरी अंडर लॉकडाउन पीरियड. डियर सर, माई ग्रीटिंग्स. I am writing this letter to report my grievance because of non-payment of my salary during the lockdown period as mentioned above. I also take this opportunity to inform you that due to unfortunate situation of COVID-19, government imposed strict restrictions to move outside the home. Even strict actions are being taken by government those who are breaking the rules. Besides this, our office is also closed following the lockdown as per above mentioned period. However, I have informed my superiors about my availability to work from home as per their convenience. Today, I have been informed that salaries will not be paid to the employees during the lockdown period. I take this opportunity to inform you that I am working in the company with utmost devotion and hard work. I also expect company to kindly honor my dedication by paying my due salary for the mentioned period. Besides this, I also take this opportunity to inform you that as per the directions issued by the government, it is mandatory for companies to pay salaries within the framework of the Disaster Management Act and Epidemic Disease Act. I kindly request you to please credit my due salary to my account with your earliest convenience. I shall be highly obliged. Many thanks in advance for your kind understanding. Thanking you sincerely, your name. इसके बाद फ्रेंड्स आता है लास्ट टाइप. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि अगर आपकी कंपनी ने आपसे रिक्वेस्ट किया हो कि आप थोड़ा कम सैलरी एक्सेप्ट कर लें, तो आप अपनी कंपनी को अपना एक्सेप्टेंस इस तरीके से बता सकते हैं. सैलरी रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पे कट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, प्लेस, एक्सेप्टेंस ऑफ द सैलरी अंडर लॉकडाउन पीरियड. डियर सर, माई ग्रीटिंग्स. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ. विशिंग यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आई हैव बीन वर्किंग इन योर स्टीम ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट 3 years. During the tenure of my employment period, I have been hardworking and determined to contribute to the continuous success of our company and best quality service to our customers. Even during the lockdown period, although with limited access, I have managed to get in touch with my clients, superiors and colleagues. Even on company's demand, made myself available for any task that can be completed from home during the lockdown period. With this letter, I wish to notify you that I have not received salary during the lockdown period. I also want to state that I am single earning member in my family and only source of income is my salary. I am totally depending upon my salary for my bills and bear all expenses accordingly. Sir, I do understand that we all are facing hard time due to unfortunate situation of COVID-19. Even I acknowledge that our company was not able to generate any sale during this period. We all are suffering from hard time. Still, I assure you that I stand with our company together in this hard time. I will pray that we will overcome this crisis very soon. With this thought, I take this opportunity to inform you that I can accept 30% deduction in my salary amount during the lockdown period. I know the amount might not make any big difference to the company. However, I do hope my contribution will inspire others and I can support my company in such challenging times.
I humbly request to please release the remaining amount of my salary to my account with your earliest convenience. I shall be highly obliged to the company. Thanking you, my best regards. Your name. फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें प्लीज़ अपना कमेंट करके बताएं। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने क्लोज फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर लेटर या एप्लीकेशन हमसे चाहते हैं तो हमें कम्युनिटी टैब या डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी रिक्वेस्ट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, बाय बाय।